गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत करते हैं। आज से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी है, भूगोल। ठीक है, ये सीटेट पेपर 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि थ्योरी के साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे और साथ में विगत वर्षों में जो पूछा जाता है प्रश्न वो भी करेंगे। क्योंकि सीटेट लेवल 2 जो है SST आप लोगों को भी पता है कितना हार्ड होते जा रहा है, इसके लिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर अभ्यास प्रश्न साथ में करेंगे। ठीक है, देखिए पहले अध्याय क्या है यहाँ पे, भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के विषय में। देखिए यहाँ देखिए 2011 से 21 तक के विश्लेषण किया गया था जिसमें प्रत्येक वर्ष एक एक नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है और ये सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और आप लोग धैर्य बना के वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि ये अति आवश्यक है। अब चलते हैं यहाँ से, देखिए क्या है यहाँ पे, हम समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखिए भूगोल क्या है, एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। ठीक है, और इसका शब्द जो है का प्रथम प्रयोग किसने किया था, विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ आगे चलते हैं, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इसका मतलब ये हुआ जो पृथ्वी की धरातल सतहों का वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग देखते रहिएगा। देखिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से चलिए, आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हम्बोल्ट तथा रिटर को कहा जाता है। बस यहाँ तक क्लियर रखिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, भूगोल का अध्ययन की शुरुआत जो है एक सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। ठीक है, शुरुआत इससे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ यहाँ देखिए, भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी और उसके बाद अभ्यास प्रश्न और साथ में विगत प्रश्न सबको एक समाहित लेके चलते हैं और एक कंप्लीट कोर्स देने की कोशिश करेंगे जिससे आपके अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने से उतना माइंड डेवलप नहीं होता है, इसलिए आप लोग थ्योरी पूरा कंप्लीट देखिए और आगे और समझ में। आप डायरेक्ट चलते हैं थ्योरी पे, आप लोग बने रहिए। साथ में देखिए कॉपी पेन से यूज कर रहे हैं तो कॉपी पेन से आप ये नोट करते भी चलिए तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन परंतु बाद में क्या हुआ, भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से कुछ विद्वान, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, कुछ विद्वान क्या हुआ, माल्थस आदि ने इसे विज्ञान माना, परंतु वर्तमान भूगोल शास्त्री भूगोल को सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान दोनों मानते हैं। ठीक है, अगर शुरुआती बारे में पूछेगा तो किसको हम मानते थे, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट पर चलते हैं। क्या है अगला पॉइंट, भूगोल सामाजिक अध्ययन के रूप में। यहाँ देखिए, ठीक है, अब इसमें हम मेन पॉइंट देखेंगे। देखिए इसमें भी है, भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस में हुआ था, सामाजिक विज्ञान। आपको क्वेश्चन दिखा दिया ना, हुई थी। इसमें क्या होता था, भौगोलिक घटनाओं का केवल विवरण दिया जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, देखिए भौगोलिक घटना के कारण तथा प्रभाव वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अन्य शास्त्रों विषय क्या क्या है, देखिए इतिहास है, नागरिक शास्त्र है और समाजशास्त्र आदि की तरह इसे वर्णनात्मक या विवरणात्मक विषय माना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक पर, देखते हैं क्या सब है टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, आप लोग अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। देखिए भूगोल विज्ञान के रूप में। ठीक है, देखिए अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता, इसके साथ ही आपको मैं अभ्यास प्रश्न भी दूंगा, आप लोग वहाँ हल कीजिएगा और कितना सवाल बनता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का विकास होने से भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होना शुरू हुआ था। ठीक है, देखो ये क्यों हुआ था, देखिए वैज्ञानिक पद्धति से भौतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाए जाने लगा, साथ ही भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक वर्णन किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगली पॉइंट है, ये यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, भूगोल की शाखाएं। ठीक है, देखिए इसे निम्नलिखित में शाखाओं में बांटा गया है। उसमें पहला है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन करता है हम देखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट याद करने वाली बात है, देखिए इस शाखा में मुख्यतः क्या होता है, पृथ्वी के जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल आदि का आते हैं। इतना याद रखिएगा, भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं मानव भूगोल में। इसके बाद देखिएगा आप पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा, अभ्यास प्रश्न देंगे, आप लोग पूरी सोल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए मानव भूगोल क्या कहता है, ये जो मानव भूगोल है भूगोल की एक शाखा है। इसका उद्देश्य होता है मानव को केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ में इस शाखा में मानव
प्रजाति, मानव प्रजाति के विवरण, मानव प्रजाति पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव, मानव से निर्मित पर्यावरण, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए ये जो जनसंख्यांकी है इससे डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सीटेट में पूछा गया प्रश्न हम उसको देखेंगे। देखिए मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन जनसंख्यिकी कहलाता है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन प्रवास, व्यय वृद्धि तथा मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सीटेट दिसंबर 2018 में, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पूछा गया है ना, जो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? आप लोग जवाब दे देंगे ना, क्या कहलाती है? जनसंख्यिकी, ठीक है। इसके साथ ही ऐसे थ्योरी कंप्लीट करने से क्या होता है, आप हर एक चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा 1-2-4% सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी अगर आपको कंप्लीट रहेगा तो आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम थ्योरी पर चलते हैं। अगली पॉइंट है, यहाँ तो जनसंख्या हो गया था ना, ये तो हो गया था। अब अगली पॉइंट क्या है हम देखते हैं। देखिए आर्थिक भूगोल, भूगोल की इस शाखा में आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। आर्थिक पक्ष मतलब लोहा, कोयला आदि सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। देखिए आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्वरूप का भी हो सकता है। आर्थिक भूगोल संसाधन की खोज, संग्रहण, उपयोग तथा बचत पर भी बल देता है, ठीक है। साथ में क्या है, आर्थिक भूगोल में आर्थिक संगठन भी सम्मिलित होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। देखते हैं यहाँ से, देखिए ये सब काफ़ी इसको VBA करके नोट कर लीजिए कॉपी में तो बेटर रहेगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भूमंडलीय स्थिति निर्धारण तंत्र होता है। जीपीएस जानते हैं ना, जब मैप जिसको कहते हो, एक अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, विज्ञान तथा भूगोल का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। जीपीएस की सहायता से किसी वस्तु की स्थिति, आकार आदि का निर्धारण किया जाता है। साथ ही संसाधनों की खोज, संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जीपीएस का व्यावसायिक तथा पर्यावरण दोनों स्वरूपों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे चलते हैं पर्यावरण भूगोल पे। पर्यावरण भूगोल क्या कहता है, देखिए इसमें क्या होता है, पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विविध पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक है। इसके विविध पक्षों का अध्ययन करता है। और पर्यावरण भूगोल का प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये पॉइंट नोट कीजिए, पर्यावरण भूगोल का प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही मैं अभ्यास प्रश्न दूंगा, आप लोग सही लगाइए, कितना सही होता है कितना गलत होता है तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध की भी अध्ययन है, इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं प्रयुक्त भूगोल पे। देखिए प्रयुक्त भूगोल क्या है, अप्लाइड भूगोल। प्रयुक्त भूगोल शाखा के अंतर्गत भौगोलिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य संसाधनों के प्रयोग में किया जाता है। देखिए इसके साथ ही ये जो है थ्योरी वाला पॉइंट समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। देखिए आप पहले हम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टाइम ले लेते हैं, आप वहाँ सही करिएगा, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं इसको जवाब दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न पर आगे हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाँ, निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है कि इसका विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक, देखिए भूगोल में हुआ था ना, भूगोल क्या था ना, शुरुआत में क्या हुआ था, सामाजिक अध्ययन, अब बाद में क्या हुआ था, वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके साथ मैं इसका जवाब आप लोगों से कमेंट में चाहता हूँ। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस में भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला विषय कहा गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सामाजिक अध्ययन में। किस में होगा, सामाजिक अध्ययन में। आगे चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न पर देखते हैं। समानतः भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हम 1 2 3 गिनते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इसका क्या होगा, देखिए इसका होगा विषय वस्तु के आधार पर। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, अगर इसको आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहते हैं, पृथ्वी की आकृतिक संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल के किस रूप में किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये सभी को पता है, संरचना, वायुमंडल आदि का अध्ययन किस में किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। किस में किया जाता है, सामाजिक अध्ययन में। अब हम चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ठीक है,
इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा गया है? वर्तमान समय की पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहले सामाजिक अध्ययन में, फिर बाद में उसको वैज्ञानिक भी अध्ययन में कहा गया है। ठीक है, अब थ्योरी में, और थ्योरी अच्छे से देखे होंगे आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 8 का 3। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। देखिए, भूगोल की निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा भौतिक भूगोल। किससे क्या होगा? भौतिक भूगोल। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखिए, निम्न में से किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, देखिए इसका क्या होगा आंसर, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए। 10 का 11 में जाते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? देखिए आप इसमें तो किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो ये होगा आर्थिक संगठन। क्या होगा? आर्थिक संगठन। 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आर्थिक भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कृपया करके कमेंट कीजिए। निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण का अंतर संबंध का अध्ययन किया गया है? हम थ्योरी बता चुके हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 15 नंबर चलते हैं। प्रयुक्त भूगोल की शाखा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। 16 नंबर पाते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में निम्न में से किसका व्यवहार प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा विज्ञान और भूगोल का। क्या होगा? 3। अब हम चलते हैं, जो सीटेट में पूछे गए प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये सीटेट में पूछा गया है, सीटेट जून 2011 में। क्या है? सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है इसलिए इसकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है, जो कि सरासर गलत है। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर, जो कि पूछा गया है सीटेट फरवरी 2015। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? मेरे प्यारे साथियों, ये सही होगा, ये पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर, वो जो कि लास्ट है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। ठीक है, 20 का क्या होगा आंसर, आप कमेंट कीजिए। जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, पर्यावरण, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल। ठीक है, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है ज्योग्राफी का। अब हम अध्याय नंबर 2 लेके आएंगे। तब तक आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।